तो श्रीमद् भागवत विंश अध्याय श्लोक नंबर 34। तेबे एठे मैत्र मुनि कहउछंती भगवान जतबेले किछि बर महाराज पृथुंगु जाचिले महाराज पृथु ताहांकु संपूर्ण रूपे अस्वीकार कले एवं कहले जदि आपण चाहुछंती केवल आपणक चरण रे मोर अचला और निश्चला भक्ति अर्थात अहेतुकी भक्ति जोटा आपण को पाद पद्म रे समर्पित हेबार जो भक्ति बा प्रेम भक्ति जहाँकि भौतिक इंद्रिय परिसर बाहर अहेतुकी भक्ति मत प्रदान करनी। तेणु महामुनि मैत्र कहते हे विद्र भगवान श्रीहरि ए प्रकार राजश्री वेणुनंदन महाराज पृथु सारवान वाक्य को समाधार करी तांकर पूजा ग्रहण पूर्वक प्रस्थान करने को इच्छा कले। प्रति नंदार्थवत वचः शब्दावली सूचित होची यार अर्थ जे भगवान हरि राजा पृथु सारवान वाक्य को समाधार कले। तेणु जितेबले एक भक्त भगवान प्रार्थना करती से भगवान को कौन प्रकार भौतिक लाभ पाइबा प्रार्थना करती नहीं, से केवल भगवान अनुग्रह प्रार्थना करती जन्म जन्मांतर ताहांकर पाद पद्म सेवार नियुक्त हेबार प्रार्थना करती। सेथिपाई महाप्रभु कहते मन्म जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी कोई पुनर्जन्म बंद करिया को भी महाप्रभु मागे नाहंती बा मुक्ति मागे नाहंती। अर्थात ये मुक्ति आनंद अपेक्षा ये भौतिक जगत रे भगवान कर सेवा आनंद बहुत कोटि गुण रे अधिक। चैतन्य चरितमृत रे से जो कहा जायछि जे सेवा आनंद यदि समुद्र हुए तेबे ये जो मुक्ति आनंद बा ब्रह्म आनंद या कहा जाए एक गर्तर थिबा जल भली। तबे एई भली भाव रे जे शुद्ध भक्त एई भली तार प्रार्थना भगवान के निकट रे सर्वदा रही। केवल आपनकर अहेतुकी भक्ति ही भक्त को जीवन दान करे जीवित करी रखि थाए। तेणु आउ गोटे कथा एठे कहा जायछि ए श्लोक रे व्यवहृत अनेक अर्थपूर्ण शब्द होछि अच्युत अर्थात भगवान च्युत हुअन्ति नाही काठारु ना भगवान भक्त भगवान के निकट रे युक्त हो गले से अच्युत स्थिति प्राप्त हुए। अर्थात भगवान के सहित तार संपर्कटा ए संपर्क रूपक जो डोरीटा होछि अच्युत संपर्क च्युत संपर्क नुहे। तेणु बद्ध जीवगण अच्युत नुहंती से च्युत अटंती भगवान एठारे अभिभूत हेले और सुधा निजर दिव्य स्थिति अर्थात भूत प्रकृतिर गुण दुष्ट न होई रहंती। श्रीमद भगवत गीता भगवान कहते आत्म माया शक्ति बल से आविर्भूत होती भगवान अच्युत होइतिबा हेतु भूत प्रकृति ताहांकु एठारे जन्म नेबाकु बाध्य करि पारे नाही। आमे जन्म नेबाकु बाध्य किंतु भगवान जन्म नबाकु बाध्य नुहंती। आमे गोटे शरीर प्राप्त है माने आमे कहि परिबानी जे आम इच्छा रे आमे मुक्त हो गलु बोली। बाय फोर्स माया आमको आ गोटे शरीर आम कर्मानुसार प्रदान करिवो किंतु भगवान को माया कौन किछि कहि परिबो नाही। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार से ठीक काम करिवोनी। देवर्षि पितृगंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा किन्नर अप्सरा सोमरुद्या खगा भूतानि के अनेक सह जगेश्वर धिया राज्ञा बाग चितांजलि भक्तितः सभाजिता जजु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। तत्पर महाराज पृथु देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नग किन्नर अप्सरा मर्त्यलोक अधिवासी खग अर्थात पक्षी एवं अन्य बहुविध प्राणी
एवं भगवान विष्णुकर पार्षद गण को वाक्य बीत अंजलि और भक्ति द्वारा यथोचित पूजा विधान कले। एपरि भाव रे पूजित होई सेमाने समस्ते स्वस्थान को प्रत्यागमन कले। तेणु तेबे एठी भगवान बा राजा पृथुंकर ये जो यज्ञ जहाँकि भगवान विष्णु को प्रीत्यर्थे उद्दिष्ट थिला ताहा संपूर्ण हला। भगवान संतुष्ट हले, भगवान अभिष्ट वर प्रदान कले जे तुमर सर्व सदा सर्वदा ये जो अचला निश्चला अहेतु की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। तापरे वेणनंदन राजा पृथु समस्त यज्ञशाला को आसीथिबा समस्त लोकर अधिवासी मान को किन्नर अप्सरा पन्नगर नागर जेते जो लोकर आसीथिले सृष्टि समस्त को से यथोचित सत्कार करी पूजा करी समस्त को विदाय देले। ए भूलोक 6टी लोक एवं निम्न रे 7टी लोक अछि। सेथि पई ये समग्र ब्रह्मांड को चतुर्दश भुवन बोली कहा जाए। एथिरे 14टी विभिन्न लोक अछि। जड़ाकाशर ऊर्ध्वरे अन्य एक आकाश अछि ताहाक परब्रह्म बा चिदाकाश कहा जाए। से चिदाकाशर अप्राकृत लोक माने अछंती। से लोक अधिवासी गण विभिन्न रस संबंधी संबंधित होई भगवान को प्रेममय सेवा रे नियुक्त अछंती। से रस कौन हला ना रसमान हला दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस। ए सब ऊर्ध्वरे अछि परकिया रस। से परकिया रस केवल कृष्ण लोक रे अछि। ए लोक को गोलोक वृंदावन कहा जाए। तेबे जदियो भगवान कृष्ण एठारे सतत बा नित्य विद्यमान अछंती तथापि से निजको कोटि कोटि रूप रे विस्तार करिसंती। अच्युतं अनादि अनंत रूपं आद्य पुराण पुरुषं नवजौवनंच देवेश दुर्लभं अदुर्लभं आत्मभक्तौ गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। से अच्युत हेले मध्य निजको अनेक रूप रे विस्तार करछंती। ए विस्तार रूपटा की भली? ए विस्तार रूपटा की भली? भगवान को भली, भगवान को भली। तेणु ताकु प्रकाश कहा जाए, ताकु प्रकाश कहा जाए। किंतु भगवान कर रूप व्यतीत अन्य रूप जो धारण करती कौन कह जाए? विलास। ए रूप मानक मध्यरु एक रूप रे से गोटिए ए जो भौतिक जगत वृंदावन धाम रे भौम वृंदावन आविर्भूत होती एवं से चित जगत गोलोक वृंदावन लीला प्रकाश करती। ये प्रकार लीला प्रकाशर उद्देश्य होची बद्धजीव मान को आकृष्ट करबा एवं जहा फल रे बद्धजीव मन मुक्त होई भगवत धाम को फेरी जाई परिबे। तबे ए अवतार काली हम ए जिनसटा भी टिके आलोचना करथिले जे ए जो ए प्रकार लीला भगवान ए जगत को आसंती आ लीला विस्तार करंती। ए लीला विस्तार उद्देश्यटा कौन ना बद्धजीव मान को आकृष्ट करबा। ये लीला श्रवण कीर्तन मनन कले व्यक्ति मध्य भगवत धाम को प्राप्त होई पारे। कारण भगवान कहते मनमना भव मदभक्ति मज्जाजी माऊ नमस्कार मांग यशस्वी सत्यंते प्रतिदिन प्रियसी ताहले शेषरे तुम्हें मते प्राप्त हेबो। भगवान पि राजर्षे सोहो अप्याधाय स्याच्युत च अच्युत हरन्निव मनो अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवान श्रीहरि ऋतिक गणक सहित राजर्षि पृथु कर मन हरण करी स्वधाम को प्रत्यागमन कले। तबे एठी भगवान का धाम कोटा? एठी भगवान का धाम कोटा? गोलोक धाम नाइ नाइ एठी भाष्य रे लिखा है वृंदावन वृंदावन नाइ
ରସରା ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ନୁହଁ। प्रभु जी क्षीरोदक साई विष्णु हाँ से आमर जो ब्रह्मांड भीतर थिबा वैकुंठ क्षीर उदक सागर मध्य थिबा श्वेत दिव को प्रत्यावर्तन कले। तेणु क्षीरोद साई विष्णु कारण उदक साई विष्णु द्वितीय अवतार बा विस्तार अटंती। कारण उदक साई विष्णु भौतिक सृष्टिर मूल अटंती। ए भौतिक सृष्टि यहाँ सृष्टि हुए एवं ए विष्णु गर्भोदक साई विष्णु रूप रे विस्तार करंती। अर्थात कारण उदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु रूप रे निजको अनेक भाव रे विस्तार करंती एवं गर्भोदक साई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड मध्य प्रवेश करंती। क्षीराब्धि साई विष्णु अवतार मान मध्यरु एकतम अटंती एवं ए विष्णु भौतिक गुण मान को नियंत्रण करंती। ये जो क्षीराब्धि साई विष्णु ये होचंती परमात्मा सर्वांतर्यामी एवं भौतिक गुणमान को मध्य ए ब्रह्मांड मध्य नियंत्रण करंती। अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सदर्शितमनि अव्यक्ताय देवानां देवाय स्वपुरं जजौ। समस्त देवतांकर परम देवता श्री वासुदेव प्राकृत चक्षु निकट रे अप्रकाशित किंतु से पृथुंकर सेवोन्मुख चक्षु निकट रे तांकर स्वरूप प्रकाश करथिले। सेई वासुदेव पृथुंक नयन पथरु प्रस्थान करिबारु राजा पृथु भगवान को प्रणाम करी स्वनगराभिमुखे गमन कले। राजा पृथु वर्तमान स्वनगर अभिमुखे गमन कले कारण समस्त जेते रीतिका आस्थिले भगवान चलिया पर समस्ते सेठारु विदाय नेले एवं एईटा गोटे सुजोग जे गोटे यज्ञ स्थली रे गोटे पवित्र स्थली रे भगवान आविर्भूत होती एवं समस्त लोकरु आसीथिबा समस्त लोकर अधिवासी माने जजमान सहित भगवान दर्शन करिवार सुजोग लाभ करंती। एटा होची ए जो अश्वमेध यज्ञ रो एक फल। समस्त लोकर अधिवासी से माने भगवान को दर्शन करंती ए गोटे जगह रे ए परि भाव रे। अच्छा आ गोटे जिनस जे प्राकृत चक्षु निकट रे भगवान प्रकाशित होती नहीं किंतु जेतेबेले प्राकृत इंद्रमान भगवान प्रेममयी सेवा प्रति उन्मुख होती सेतेबेले सेवा नियुक्त होई विशुद्ध होई जानती सेतेबेले भगवान भक्त चक्षु सम्मुखरे निजको प्रकाशित करती। अव्यक्त अर्थ शब्दर अर्थ अप्रकाशित। ये भौतिक जगत भगवान के द्वारा सृष्ट हेले सुधा यह अप्रकाशित जड़ चक्षु निकट रे से प्रकाशित होती नहीं किंतु महाराज पृथु शुद्ध भक्ति जाजन करथिबा हेतु दिव्य चक्षु लाभ करथिले। सेठी पई एठारे भगवान को संदर्शितात्मा संदर्शित आत्मा बोली कहा जाए। संदर्शित अर्थ दर्शित आत्मा बोली वर्णना करा जाय अछि। यार तात्पर्य होछि जदि प्राकृत चक्षु निकट रे प्रकाशित नुहंती तथापि से भक्त चक्षु समक्षरे प्रकाशित अटंती। अर्थात भक्त तांकु देखिबा को सक्षम हुए बा जोठी तो भक्ति नथिबो भगवान आसंती नहीं किंतु भगवान जेतेबेले आसंती बा आविर्भूत होंती एठे तो आविर्भूत हेले पुणी अंतर्ध्यान हो गले। तेबे आविर्भूत हेबार उद्देश्य ना जेहेतु तांको उद्देश्य रे ए यज्ञ रो कार्यक्रम उद्दिष्ट थिला तेणु स्वभावतः से सेठाको आकर्षित होई आसीथिले। दक्ष प्रजापति यज्ञ को प्रथमे भगवान जाई नथिले मध्य परे जेतेबेले सतींकर सती अग्नि रे निजको विसर्जन कले सेतेबेले तापर जो यज्ञ हला भगवान आसीथिले ब्रह्मा आसीथिले इत्यादि समस्त आसीथिले।
तेज यज्ञर उद्देश्य भगवान विष्णुकर प्रीति विधान भुक्तारं जगत तपसम सर्वलोक महेश्वरम भगवान समस्त लोकर ईश्वर ईश्वर सर्वलोक महेश्वर भगवान तेणु तांकर प्रीत्यर्थे ये कर्म कले भगवान आसंती आविर्भूत होती आ समस्त दर्शन दियंती कारण समस्त को सर्वदा से दर्शन सौभाग्य लाभ करती नहीं जेतेबेले एभली सौभाग्य युक्त उत्सवर आयोजन हुए यज्ञर आयोजन हुए भगवान आविर्भूत होती एवं समस्त लोक अधिवासी बण ये राजा कृपारू दर्शन करने सुजोग लाभ करती ठीक से भरी आमर कौन सी महाराज जदि आसती कौटी जदि किसी कौन सी धाम कार्यक्रम थाए धाम यात्रा जो हुए सेतबेले अन्य साधारण व्यक्ति माने तंकर दर्शन करती सुजोग मिलता है बा आमर राष्ट्रपति आज आसवे कौटी की आज राष्ट्रपति आसवे आमर कंटिलो नीलमाधव धाम दर्शन करने सर्वसाधारण ये दर्शन करेंगे किंतु आम चाहिए जाइए राष्ट्रपति भवन दर्शन करें से सुजोग आमको मिल ना सेठारे किंतु एबे से कृपया आसी एठिकी आछंती तेणु समस्ते दर्शन करें आज आमर कंटिलो नीलमाधव जहाँकि ब्रह्माद्रि उपरे अवस्थित होती नीलमाधव आपने कहीं देखिथिबे सदा सर्वदा से माधवंकर पदरु गंगा बही चली से जो नख कोणरू सदा सर्वदा गंगा बही चली ये होचंती भगवान विष्णुकर एक अवतार माने रूप अर्चा विग्रह से स्वयं सेठी विद्यमान होती कहीं प्रतिष्ठा करना तैयारी करना तेणु आज तार दर्शन निमित्त आज स्वयं महामहिम भारतर राष्ट्रपति आज आसछंती समस्ते दर्शन करेंगे सुजोग लाभ करेंगे जे भली भगवान पृथुंग यज्ञशाला आविर्भूत होते समस्त दर्शन करते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी ए जो पृथु महाराज दिव्य चक्षु पाई दर्शन कले आउ अन्य समस्ते भी से दर्शन पाइले निश्चित निश्चित समस्ते दर्शन करते से यज्ञशाला को आसी से अप्सरा पन्नग ये सब जहाँ कहुई गंधर्व देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नग किन्नर अप्सरा मर्त्यलोक अधिवासी खग बा पक्षी अन्यान्य बहुविध प्राणी भगवान विष्णुकर पार्षदगण को वाक्य उचित अंजलि भक्ति द्वारा यथोचित पूजा विधान कले एपरि भाव पूजित होई से स्वस्वधाम को प्रत्यागमन कले तेबे भगवान आसते पार्षद माने आसते तेणु ये समस्त को से पूजा करछंती आ समस्ते स्वधाम को प्रत्यागमन करिया भगवान पार्षद मान को नहीं स्वधाम प्रत्यागमन पर स्वधाम को प्रत्यागमन कर तेणु यहाँ हूँ गोटे सुजोग यार आयोजन किए केवल राजा माने करें आम साधारण व्यक्ति विशेष ये अनुष्ठान करिपरिबा नाही एपरि भाव आमे आज ये जो 20 अध्याय जहाँकि पृथु महाराज यज्ञ रे भगवान कर आविर्भाव शीर्षक विषय वस्तु थिला आज संपूर्ण हले तापरे महाराज पृथुंकर उपदेश कौन से होउछंती आगो को जीवा कि एठे विश्राम दबा नहीं विश्राम दबा तो आज टाइम है अध्याय सारांश टा कहीदेवे मूल शेष पर्यंत मूलरू शेष पर्यंत एठी ये अध्यायर शीर्षक थिला जे कौन थिला
भगवान विष्णुकर पृथुक यज्ञर आविर्भाव जेतेबेले ब्रह्मा आसी कौन करछंती ना ई जो यज्ञ द्वारा जो इंद्र आउ राजा पृथुक मध्य जो विवाद सृष्टि होता से विवादर अंत करैछंती एवं पृथु महाराज मध्य ताहा ग्रहण करछंती एवं इंद्र को साथी रे धरिक आस्थिले एवं इंद्र ही इंद्र अर्थात जेतिकी समय ताकू से पदटा प्राप्त होईची से पर्यंत से पदरे रहिबो ताकू विच्युत किए करिवो ना तार कर्म करि पारे किंबा भगवान चाहिए करि पारे इंद्र केतेबेले विच्युत होतिले ना जेतेबेले से वृत्रासुर को हत्या करथिले ब्रह्म हत्या देशरु से मध्य से पदच्युत होतिले से आसिकी गोटे मृणाल मध्यरे लुचिकी रहिथिले तबे एठी ए कथा कह जाउछि जे जेतेबेले से समस्या बा विवाद समाधान हो गला पुनर्बार कौन होइछि ना यज्ञर अंत होइछि आउ यज्ञ करे नाहंती भगवान ये राजा पृथु एठी भगवान आविर्भूत होइछंती एवं भगवान को राजा पृथु स्तुति करिछंती आ भगवान भी उपदेश दैछंती भगवान एठी राजा पृथु को उपदेश विभिन्न उपदेश दैछंती कारण भगवान को देखी जेतेबेले दर्शन करछंती राजा पृथु सेतेबेले से तांकर चक्षु लोतकपूर्ण हो जाइछि भगवान को से लोतकपूर्ण चक्षु रे भी भल भावे दर्शन करि पार नाहंती आउ कंठ गदगद हो जाइछि किछि तांकर पाटरु भगवान को कौन स्तुति करिवे ताहा मध्य से ठीक रूपे करि पार नाहंती एई परि भावरे भगवान जेतेबेले राजा पृथुंकर ये अवस्था देखिछंती तांको कृपा करिछंती आ पृथु महाराज एठी तांको स्तुति करूछंती कौन ना ये जो हाँ पृथु महाराज को भगवान ये जो वर याचना करिछंती ता पई तो पृथु महाराज ता नास्ति करिछंती किंतु एठी महाराज पृथु कहउछंती जे ये जो भोग्य वस्तु ये भौतिक भोग्य वस्तु ये समस्ते सबु जन्म रे सबु जोनि रे मध्य व्यक्ति प्राप्त होइछंती नरकवासी माने मध्य ता प्राप्त होइछंती तेणु से सब किछि दरकार नहीं न कामे नाथ तदप्यहम क्वचिन न जत्र जुष्मत चरणाम भुज शवः महतम आंतर हृदयान मुखच्युते विद्धस्व करना जूतम ये समय बरह अर्थात हे नाथ जो मुख्य पद महत्तम भगवत भक्त गणकर अंतर हृदय मुख मार्ग द्वारा विनिश्रुत आपणकर पाद पद्म सुधार जशगान श्रवण करिवार संभावना न थाए मु से मुख्य पद मध्य प्रार्थना करूना अर्थात जो माने मुख्य चाहती आपणकर जस लीला जस गान करू नाहंती केवल मुख्य निमित्त सेमाने तांकर साधना जारी रखिछंती यथा मायावादी सन्यासी माने बहुत कुछर साधना करूछंती किंतु तांकर भगवानकर ई जो अहेतुकी लीला चरित सेमाने गान करंती नाही तेणु पृथु महाराज एठे कहउछंती जे से मुक्ति मोर दरकार नाही आपणकर लीला गान जस र कीर्तन जो साधना रे नाही से साधना मोर दरकार नाही मोर यही प्रार्थना है जे आपणकर गुण श्रवण कीर्तन निमित्त मते अयुतकरण प्रदान करंतु यहाँ ही मोर एकमात्र प्रार्थनीय वर मन किछि चाहे नाही मोर अन्य किछि दरकार नाही मोर मते अनेक कर्ण प्रदान करंतु मु जहा मु आपणकर ए जो विमल जस अमल विमल जस जे भली सब ठीक रूपे श्रवण करि परिबी स उत्तम श्लोक महान मुख अच्युते भगवत पदाम्भुज सुधा कणा नील स्मृति पुनर्विस्तृत तत्व वर्तमना कुजोगिना नो वितरति अलम बरैहि उत्तम श्लोक भगवान हे उत्तम श्लोक भगवान महाजन गणकर मुख श्रीतुता मुख निश्रुत आपणकर
पादपद्म मकरंद कणा संपृक्त वायु को जोगी माने पुनराय तत्वज्ञान संपादन करिथाए अतएव मुख निश्रुत आपणकर अमृतमय कथा श्रवण व्यतीत अन्न वर कौन प्रयोजन मोर अन्य कौन सी वर प्रयोजन नहीं मत केवल एतिकी प्रार्थना करुची जे आपणकर से जो मुख निश्रुत आपणकर अमृतमय कथा श्रवण काठू ना महाजन मान ठारू जो माने आपणकर वास्तविक तत्व को जानी पारिछंती केते जण महाजन अछंती हरे कृष्ण 12 जन ये किए ब्रह्मा नारद ଆଉ शंभु बळी चारि कुमार चारि कुमार हाँ भीष्म प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद मनु 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 हाँ जनक बयासी जन्म। गोस्वामी जम ए भली ये समस्ते होछन महाजन जे कि भगवान ये तत्व तत्वटा कौन ना ये जगत रे भगवान किभली कार्य करुछंती किभली तांकर क्रियाकलाप निर्मल दश ये कथा ये जो निर्जास जिनस को से माने जानि पारि छंती एवं शिव मध्य क्षेत्र आछंती यथा शिव शुश्रुभ आर्य संगमी हां जदृच्छया अपशृणति ते कृतं कथं गुणज्ञो वीरम मेद वीना पशु सृजत प्रवर्द्रे गुण संग्रहे छया गुण संग्रह इच्छिया हे मंगल कृत्य जो व्यक्ति साधु गणकर संगम रे आपणकर मंगल प्रद जस एक बार कौन सी प्रकार श्रवण करती से जदि एक बार पशु न होई टिके सुधा सारग्राही होइतांती ताहले से केबे हेले सेथिरु बा गुण श्रवण रु विरत हुअंती नाही कारण लक्ष्मी देवी मध्य निखिल गुण संग्रह करिवार निखिल गुण संग्रह करिवार इच्छा रे आपणकर जस श्रवण को ही प्रकृत रूपे आश्रय करिसंती तेणु एठे गोटे कथा कहगला जे जदि एक बार पशु न होई टिके सुधा सारग्राही होइथाय पशु किछि बुझी पारेनी अर्थात पशु तुल्य जीवन यापन करुथिबा लोक मनुष किछि बुझी पारिबो ना किंतु जदि तार किछि ता सुकृत थाए ताहले आपणकर ये जो निखिल गुण बा अनन्य अहेतुकी जस लीला निश्चित भावे ता हृदय प्रवेश करिवो तेणु अतः तेणु एठी भगवान महाराज पृथु ये जिनसटा ऊपर विशेष फोकस देइछंती कोन करछंती केवल मु आपणकर अहेतुकी भक्ति द्वारा आपणकर ई जो अमल विमल जस यह शुद्ध महाजनक द्वारा मु श्रवण करी सदा सर्वदा श्रवण करुथिबी आपणकर ये भक्ति पथर मु केबे हेले विच्युत हेबे ना बरटी मत दियंतु एवं भगवान मध्य तांको सही बर प्रदान करिसंती ए होची ए अध्यायर सारांश यदि आम निकटरे भगवान आविर्भूत हो जिवे आमे कौन कहबा हुए तो भाभी परिबानी कौन भगवान आके कौन बर देबे आमे तो भाभी परिबानी तेणु आम मन को जोटा हाथ बेले झुटिबो हां सेटा मागे दवा कौन आवश्यक कार जदि पिला पाठ पढ़ी की भल प्रभु जी आपण तो आसीचंती एते बाटरू बर जाचिलेनी तेणु आउ नाही करबी काहे की देई दियंतु गंठिली करिके नै जिबी तेणु ए जिनसटा आमे जेहेतु जड़वादी लोक ये जड़ ज्ञान जरिया रे आमे जड़ आवश्यक जिनिस को प्रार्थना करवा किंतु जेहेतु महाराज पृथु भगवान कर सप्तावेश अवतार भगवान कर लीला रहस्य जानती से सब ये नश्वर जिनिस को परित्याग करी नश्वर अर्थात मुक्ति को मध्य परित्याग करी केवल भगवान कर शुद्ध भक्तिर
कामना करिछन्ति। हरे कृष्ण। तापरे महाराज पृथुंकर उपदेश महामुनि मैत्रेय कहते राजा आगमन उपलक्षे तांको स्वागत करने निमित्त राजपुरी स्थाने स्थाने असंख्य मुक्त पुष्पमाला दुकुल और स्वर्ण तोरण रे सुशोभित और सुगंधी धूप द्वारा सुवासित होइथिला। अर्थात नागरिक माने राजा को एभଳି भावे स्वागत करथिले। पथ प्रांगण रे समूह चंदन अगुरु मिश्र जल रे सिक्त और पुष्प आतप तंडुल जबांकुर लाज बा खई प्रदीप और फलक मानक द्वारा सुसज्जित होइथिला। तापरे पथ छक स्थान रे कौन होइथिला ना फूल फल युक्त कदली स्तंभ बाल सुपारी वृक्ष बा गुआ गछ और तरु पल्लव आदि द्वारा सुशोभित होइथिला। राजधानी सर्वत्र प्रकार सुंदर साज सजा हुई समग्र राजधानी अत्यंत मनोहर देखा जाइथिला। महाराजा पृथु राजधानी रे प्रवेश कला क्षणी प्रजागण एवं स्नानादि द्वारा परिशुद्धा और समुज्जल मणिकुंडल द्वारा शोभित ललना गण दीपमाला और दधि प्रभृति बहुविध मांगलिक द्रव्य सह ताहांकु संवर्धना जणाइबा निमित्त आगमन करुथिले। अर्थात आमर जोटा कहा जाए कौन ना अर्घ्य प्रदान करी जो घर को पाछटी नियंती से भली भाव रे ये जो माने थिले स्नान द्वारा परिशुद्ध समुज्जल मणि कुंडल शोभिता ललनागण तेणु कुमारी गण ये भाव रे महाराज पृथु को संवर्धना करी राजबाटी को पाछटी नहीं थिले। तापरे शंख दुधुबी घोषण ब्रह्म घोषण चतुर्जाम विवशे भवनम विरह स्तूयमानु महाप्रतापी महाराज पृथु शंख दुधुबी ध्वनि और पुरोहित मानकर वेदवाणी द्वारा प्रशंसित हेले शुद्धा निरभिमान सहित निजर भवन रे प्रविष्ट कले। ये गोटे संवर्धना तांको प्रदान करा गला तथापि से निरभिमान भाव रे नगर रे बा राजधानी रे प्रवेश करिसंती। विपुल कीर्ति महाराज पृथु स्थाने स्थाने पुरवासी और जन पदवासी द्वारा पूजित होई सेमानक ऊपर संतुष्ट होले एवं सेमानकु अभिष्ट वर प्रदान पूर्वक सेमानकर प्रतिपूजा कले। हाँ तेणु एठी जन पुरवासी जन पदवासी गण महाराज को जो अर्घ्य प्रदान कले महाराज ताहा ग्रहण कले एवं अभिष्ट वर प्रदान पूर्वक सेमानक प्रतिपूजा कले सेमानकर प्रतिपूजा कले। आम जमी नमस्कार बा प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम करजे प्रति नमस्कार बा कौन संबोधन होची हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ठीक से भली राजा मध्य पुरवासी मानकु यथावत प्रतिपूजा कले। यही भली भाव रे महाराज वर्तमान प्रवेश करिछंती कोठी ना निजर राजधानी रे। पवित्र कर्मा महत्तर मानकर मध्य महत्तम पृथु महाराज ए प्रकार यज्ञादि बहुविध कर्म करी भूमंडल शासन एवं अवशेष रे पृथ्वी रे विपुल कीर्ति स्थापन पूर्वक भगवत पाद पद्म प्राप्त हेले अर्थात विष्णुकर परम पद रे आरोहण कले। तेणु तबे महाराज पृथु ये जो भूमंडल ये भूमंडल क्या कहा जाए केवल पृथ्वी को ना पृथ्वी परिसर निकटवर्ती जो अंचल अच्छी तेणु भूमंडल कहले साधारणतः सौर जगत को बुझाऊची एवं सौर जगत केंद्र करी घुरुची क्या ना मेरु पर्वत तेणु मेरु पर्वत भूपृष्ठ भूमंडल केंद्र रे अवस्थित मेरु पर्वत को केंद्र करी सूर्य आदि ग्रह माने बा सूर्य तार परिवार कहले ये जो अन्य ग्रह माने अच्छंती मंगल बुध शुक्र पृथ्वी इत्यादि इत्यादि समस्त को नहीं से मेरु पर्वत को प्रदक्षिण करुछि। तेणु यही भली भाव रे ये
किभଳି ये भूमंडल को शासन करथिले आ पृथ्वीर कीर्ति वर्धमान करथिले से सब जिनस काली आमे आलोचना करबा। श्लोक नंबर 7। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कार किछि प्रश्न अछि कि? हरे कृष्ण।